Assalamu alaikum dear students, welcome to the study guiders. We are solving chapter number 6 basic statistics. Today we will see how to construct histogram. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होती है। तो बच्चों हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। इसमें हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं जो एडजेसेंट होती हैं, यानी उनकी जो विड्थ है वो इक्वल होती है। कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, उसको हम एक एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। इट्स अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया है उसी टेबल का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो टेबल हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी बना के देखा और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी बना के देखा। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाई जाती है तो इस वीडियो पे क्लिक करें जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम हमने एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह बनानी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने पहली वीडियो में डिस्कस भी किया। इसमें जो ये डेटा है x यानी कि नंबर ऑफ हेड्स, इसकी रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये 0 से स्टार्ट होके 5 तक जा रही है, यानी हमने 0 से 5 तक इक्वल इंटरवल्स x एक्सेस के ऊपर बनाने हैं। अब ये हमारे पास x एक्सेस है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, और वर्टिकली ये हमारे पास y एक्सेस है। इन दोनों के ऊपर हमने एक सूटेबल स्केल के लिहाज से हमने मार्क्स लगाने हैं। देखें जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो 0 से लेके 1 तक हैं। तो चलें हम इसको यूं करते हैं कि इक्वल इंटरवल के लिहाज से हम यहाँ पे लगाते हैं 0 और फिर हम 2 बॉक्सेस को छोड़ देते हैं। 2 बॉक्सेस को छोड़ के यहाँ पे हम 1 ड्रॉ कर देते हैं, फिर उसके बाद ये 2, फिर ये उसके बाद 3 और ये 4 और 5। तो हमने x एक्सेस के ऊपर जो स्केल है वो किस तरह से सेट की, यहाँ पे हम स्केल लिख देते हैं कि जो स्केल है x एक्सेस के ऊपर 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने 2 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट कंसिडर किया। और इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर भी देख लेते हैं स्केलिंग को। तो y एक्सिस के ऊपर देखो बच्चों, y एक्सिस की जो रेंज है वो 1 से लेके 8 तक जा रही है। तो हम अगर एक बॉक्स को 1 यूनिट कंसिडर करते हैं तो ये 0 हो गया और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमने इसकी स्केलिंग कर ली। और अब y एक्सिस के ऊपर हमने एक बॉक्स को 1 यूनिट कंसिडर किया है, तो हम इसको लिख देते हैं कि y एक्सिस के ऊपर 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1। स्केल लिखने के बाद हमने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, जिस क्लास के अगेंस्ट जो भी फ्रीक्वेंसी है उस क्लास के लिहाज से हमने रेक्टेंगल बनानी है। जैसे देखें 0 के लिहाज से जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, तो ये 1 की फ्रीक्वेंसी तक हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम शेड भी कर देते हैं ताकि ये ज़रा क्लियरली हमें नज़र आती रहे। ठीक है, तो ये हमने एक 0 के ऊपर एक रेक्टेंगल बना ली। ठीक है, और उसको हमने फिल आउट कर दिया। अच्छा, इसी तरह से देखें जो 1 है, 1 के अगेंस्ट 3 फ्रीक्वेंसी है, तो अब 1 के ऊपर रेक्टेंगल की सेम विड्थ रखते हुए हमने 3 के फ्रीक्वेंसी तक उसका जो है ना वो रेक्टेंगल, हमने 3 की फ्रीक्वेंसी तक उसका कॉलम जो है ना वो बना देना है। और इसको भी हम फिल आउट कर देते हैं या इसको शेड कर लेते हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल बना ली जिसकी हाइट जो है वो 3 यूनिट्स तक है अगर हम y एक्सिस के लिहाज से देखें तो। अच्छा, अगर 2 के लिहाज से देखें तो 2 की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो जो रेक्टेंगल 2 के ऊपर बनेगी उसकी हाइट 8 तक रखी जाएगी। ठीक है जी, 8 तक हम इसको बना लेते हैं। अच्छा, इनकी विड्थ बच्चों एक जैसी रखनी है। आप इसको बार ग्राफ के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। बार ग्राफ भी तकरीबन इसी तरह से बनता है। हो सकता है आपने पहले उसको छोटी क्लासेस में बनाया हो, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के चैप्टर्स में। तो बार में उसकी विड्थ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन हिस्टोग्राम में जो उसकी विड्थ है इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केल है वो इक्वल इंटरवल्स की ली हुई है। अच्छा,
अब देखें इसके बाद तो जो 3 हेड्स के आने की फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। तो अब हमने जो एक्स एक्सेस के 3 के ऊपर रेक्टेंगल बनानी है उसकी हाइट 5 तक रखनी है जी। तो अब हम इसको भी शेड कर देते हैं। ले बच्चे देखें ये बहुत ही सिंपल काम है, बस आपने इसकी विड्थ सेम रखनी है और इसकी जो हाइट है वो उतनी करनी है जितनी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह नंबर 4 की देखें तो फ्रीक्वेंसी 3 है, तो नंबर 4 के लिए हम जो रेक्टेंगल बनाएंगे उसकी विड्थ तो सेम रखेंगे लेकिन उसकी हाइट जस्ट 3 यूनिट्स तक लेके जाएंगे। चलें जी इसको भी हम कर देते हैं शेड। अच्छा आपके पास अगर ग्राफ पेपर ना हो तो पेपर के ऊपर ना आप इक्वल इंटरवल वाली स्केल एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर बना के पेंसिल से और स्केल की मदद से आप ये इक्वल इंटरवल्स रख के उनकी रेक्टेंगल बना के जो भी पेंसिल जो भी कलर आप यूज कर रहे हैं उसी के लिहाज से आप इसको शेड कर सकते हैं। अच्छा अब नंबर ऑफ हेड्स जब 5 हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी जस्ट 1 है, तो उसके लिहाज से भी हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जी बच्चों। तो 5 के ऊपर हमने एक रेक्टेंगल बना ली जिसकी हाइट जो है वो जस्ट हमने 1 यूनिट रखी। ठीक है, लें जी ये बन गई हिस्टोग्राम। जो हमें यहाँ पे टेबल दिया गया था उस टेबल के लिहाज से ये हमारी हिस्टोग्राम बन गई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जी। तो अब इसके बाद हमने एक हिस्टोग्राम बनानी है जो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है और उसमें इक्वल इंटरवल्स हैं। इक्वल इंटरवल से मुराद इनका क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 9.5 और 19.5 में क्लास इंटरवल 10 है। इसी तरह से हर ग्रुप में जो क्लास इंटरवल है वो 10 का है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इक्वल इंटरवल्स की ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। तो इक्वल इंटरवल के लिहाज से ही हमने हिस्टोग्राम बनानी। इसकी स्केलिंग करने के लिए ना आप इसकी पहले क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और क्लास बाउंड्रीज को फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। तो इसकी जो क्लास बाउंड्रीज हैं उनको आपने इस तरह से लिखना है, यूं ऐसे जाके उसके बाद ये डेटा को आप अगर आप इस तरह से रीड करेंगे तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। और देखें सबसे पहले हमारे पास है -0.5, तो लेट्स सपोज कि मैं -0.5 को यहाँ पे लिख देता हूँ -0.5। उससे लेके 9.5 को हम यहाँ लिख देते हैं। इंटरवल हमने इक्वल रखना है। उसके बाद 19.5 हम यहाँ पे, और उसके बाद ये आ गया 29.5, 39.5 और ये 49.5 और उसके बाद ये 59.5। ये हमने एक्स एक्सेस के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कर दी क्लास बाउंड्रीज की। अब वाई एक्सेस के ऊपर फ्रीक्वेंसीज के लिहाज से हमने स्केल बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी इसमें देखें ज्यादा से ज्यादा 10 तक जा रही है, तो हम इनको यूं इस तरह से प्लॉट कर देते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा बच्चे इसके एक्स एक्सेस के ऊपर हमने लिख देना है कि ये हमने क्लास बाउंड्रीज इस तरफ को मार्क की हैं, तो इस तरफ को क्लास बाउंड्रीज और इस तरफ को जो है ये हमारे पास इसकी जा रही है फ्रीक्वेंसी, तो इसको हमने मार्क कर देना है। आप इसको यूं इस तरह से कि ये एक्स एक्सेस है इसको भी मार्क कर सकते हैं और इधर ये वाई एक्सेस है इसको भी मार्क कर दें जी। उसके बाद अब हम लिखते हैं इसकी स्केल। तो स्केल जो है वो दोनों साइड पे हमने जितनी जितनी ली हुई है वो हम लिख देंगे। जैसे हमने एक्स एक्सेस के ऊपर जो स्केल ली है बच्चों वो हमने 2 बॉक्सेस को 1 यूनिट के इक्वल लिया है, या आप इसको 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 10 भी कह सकते हैं क्योंकि इसका क्लास इंटरवल 10 है, या 1 यूनिट भी कह सकते हैं। और वाई एक्सेस के ऊपर हमने 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है। स्केल लिखने के बाद अब हमने उसी तरह से सेम मेथड से रेक्टेंगल्स बनानी है। तो देखें बच्चे ये -0.5 से 9.5 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। तो हम यूं करते हैं कि इतने ग्रुप के लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो -0.5 से स्टार्ट होकर 9.5 तक उसकी विड्थ हो और उसकी हाइट जो है वो 2 यूनिट्स तक हो। 0.5 से लेके 9.5 की विड्थ तक हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी और इसको जैसे पहले हमने शेड किया था
बिल्कुल उसी तरह से हम इसको शेड कर देंगे ताकि ये ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए। वैसे शेडिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अब शेड कर देते हैं तो ज़रा ये अच्छी भी लगती है, अट्रैक्टिव भी लगती है और इसके अलावा ये क्लियर भी हो जाता है। अच्छा, इसकी जितनी हाइट है वो आप इसके ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं कि इसकी हाइट 2 है। अच्छा बच्चों, इसी तरह से 9.5 से 19.5 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। तो जो हमने इसका कॉलम बनाना है अब वो 10 यूनिट्स लॉन्ग बनेगा, यानी उसकी हाइट जो है वो 10 यूनिट्स होगी। तो लें जी, ये हम जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 तक है उतनी लंबी हमने एक रेक्टेंगल बना दी और इसको शेड भी कर देते हैं और इसकी हाइट इसके ऊपर लिख देते हैं कि ये 10 है। ये हाइट अगर आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं, स्केल से वो रीड हो ही रही है कि वो 10 यूनिट्स लॉन्ग है। तो 19.5 से लेके 29.5 तक जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी हाइट 5 हो। ये लें जी, 19.5 से लेके 29.5 तक और इसको शेड भी कर देते हैं जी। तो उसके बाद 29.5 से लेके 35.5 तक इसकी फ्रीक्वेंसी है 6। तो अब हम 6 की फ्रीक्वेंसी तक एक कॉलम बनाएंगे जिसकी विड्थ हम उतनी ही रखेंगे जितनी पहले है। उसको शेड करते हैं ताकि ये ज़रा खूबसूरत लगे, अट्रैक्टिव लगे, जाज़बे नज़र लगे, मशहूर कुन लगे। और इसकी हाइट है 6। 39.5 से लेके 49.5 तक की फ्रीक्वेंसी 7। तो 7 यूनिट्स लॉन्ग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, या 7 यूनिट्स हाई कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, और इसको शेड कर देते हैं और उसके बाद 49.5 से लेके 59.5 तक 1 यूनिट, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हम 1 की फ्रीक्वेंसी तक हाइट के लिहाज से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो देखो बच्चों, आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये हमने हिस्टोग्राम्स बनाई। इनमें डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जो हमारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमें जो क्लासेस थी, क्लास में हमें सिंगल डेटा दिया गया था, जैसे 0 1 2 3 5। तो हमने एक्स एक्सेस के ऊपर उसको वैसे ही 0 1 2 3 4 5 लिखा। लेकिन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने उसकी क्लास बाउंड्रीज बना के, अगर तो ये क्लास बाउंड्रीज गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो देन आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज पहले बनानी है और बाउंड्रीज बना के फिर इसको जो है वो डिस्प्ले करना है। अदरवाइज जो आपके रेक्टेंगल्स होंगी उनके दरमियान में ब्रेक आएगी, यानी कि वो स्पेस खाली रह जाएगी, तो वो फिर हिस्टोग्राम नहीं, वो बार ग्राफ बन जाएगा। तो आपने इसको ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बनानी होती हैं हमने, यानी कि साथ जोड़ के, इसलिए हमने उनकी पहले क्लास बाउंड्रीज बनानी है। फिर क्लास बाउंड्रीज को हमने एक्स एक्सेस के ऊपर ड्रॉ करना है, एक्स एक्सेस के ऊपर स्केल करना है और उसके लिहाज से हमने ये ड्रॉ करनी है हिस्टोग्राम। अब हम देखते हैं कि हमने अनइक्वल इंटरवल्स वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम किस तरह से बनानी है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो 20 to 24 है, इसमें क्लास इंटरवल आ रहा है 5 का। अच्छा, इससे नेक्स्ट वाला जो है ये भी 5 वाला ही है, लेकिन अगर आप उससे नेक्स्ट देखते हैं 30 to 39 वाला, तो इसमें क्लास इंटरवल 10 का है। इसी तरह से बाकी जो नेक्स्ट वाले हैं ये सारे 5 के क्लास इंटरवल वाले आ रहे हैं, लेकिन ये लास्ट के ऊपर अगर आप देखें तो ये 55 से लेके 64 तक दोबारा ये 10 के क्लास इंटरवल के साथ आ gया। और हमें इस क्लास के साथ यहाँ पर ये इसकी नंबर ऑफ मेंस यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। अब हमने देखना है कि इसकी हमने हिस्टोग्राम किस तरह से बनानी है। तो इसकी हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें 2 कॉलम्स और चाहिए। तो वो दोनों कॉलम्स जो है ना वो हम यहीं पे बना लेते हैं। एक तो चाहिए इसकी क्लास बाउंड्रीज यानी कि CBs, उसको देखें हम किस तरह से बनाते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 क्लासेस के दरमियान गैप देखते हैं कितना है। तो देखो बच्चों, ये 24 और 25 के दरमियान 1 का डिफरेंस है। तो जितना डिफरेंस है हम उसका हाफ निकालते हैं, तो वो हाफ 1 का हाफ 0.5।
तो 0.5 को हम लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे, यानी कि ये जो है ये बन जाएगा 19.5 और ये 24 जो है ये बन जाएगा 24.5। इसी तरह से सारी क्लास बाउंड्रीज हम इनके अगेंस्ट यहाँ पे अब लिखते हैं। देखें ये बन जाएंगी 19.5 टू 24.5। मैं सारी लिख लेता हूँ इसी तरह से। देखें ये 24.5 से लेके 29.5, फिर ये 29.5 टू 39.5 एंड देन 39.5 टू 44.5। बस लोअर लिमिट को जो है वो 0.5 डिक्रीज करते जाना है, ठीक है, और अपर लिमिट को 0.5 इंक्रीज करते जाना है, और जहां से अपर लिमिट एंड होगी उधर से ही लोअर लिमिट जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये लें जी, ये कंप्लीट हो गया 64.5 तक। अच्छा, अब उसके बाद एक कॉलम और बनेगा बच्चों। ये कॉलम पहले हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया हुआ, लिहाजा इसको ज़रा आप गौर से देखिएगा। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट हाइट। जो प्रोपोर्शनेट हाइट है वो हम किस तरह से निकालते हैं? वो हम इस तरह से निकालेंगे कि जितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है, जैसे यहाँ पे देखें ये 1 फ्रीक्वेंसी है पहली क्लास के लिए, तो 1 में जो क्लास इंटरवल है वो क्लास इंटरवल है 5 का, तो हम 1 को 5 पे करेंगे डिवाइड, तो ये फिर आ जाएगा 0.2। इसी तरह से हर एक को देखें, नेक्स्ट जो 24.5 से 29.5 है, ये इसका इंटरवल जो है ये भी 5 है और इसकी फ्रीक्वेंसी इसके अगेंस्ट 2 है, तो हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, ये आ जाएगा 0.4। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है 29.5 से 39.5 की फ्रीक्वेंसी तो 26 है और इसका क्लास इंटरवल 10 है, तो जब इसका क्लास इंटरवल 10 है तो देन इसको सॉल्व करने पे आ गया ये 2.6। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 22 और क्लास इंटरवल है इसका 5 का, तो 22 को 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 4.4। मैं तो इसको करता जा रहा हूँ ज़ुबानी, आप बेशक इसमें कैलकुलेटर का यूज़ कर लें। उसके बाद देखें ये 20 फ्रीक्वेंसी है, तो 20 डिवाइड बाय 5 करेंगे, ये 4 आ गया। फिर उसके बाद 15 फ्रीक्वेंसी है और क्लास इंटरवल 5 का है, ये आ गया 3, और उसके बाद 14 फ्रीक्वेंसी है और क्लास इंटरवल है 10, तो इस ये आ जाएगा 1.4। अब बच्चों हमने जो ग्राफ बनाना है वो हम पहले तो क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करते थे ना, अब हमने क्लास बाउंड्रीज और जो प्रोपोर्शनेट हाइट हमने ये फाइंड की है इसके अगेंस्ट हमने प्लॉटिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं कि फिर इसकी हिस्टोग्राम किस तरह से बनेगी। जी तो बच्चों, हमने एक यहाँ पे अब ग्राफ ले लिया और इस ग्राफ के एक्स एक्सेस के ऊपर हमने ड्रॉ करनी है क्लास बाउंड्रीज, और इसके वर्टिकल एक्सेस के ऊपर हमने जो है वो ड्रॉ करनी है प्रोपोर्शनेट हाइट। ठीक है जी, प्रोपोर्शनेट हाइट जो है वो हमने वर्टिकल एक्सेस यानी कि वाई एक्सेस के ऊपर कंसिडर करनी है। इसके बाद हम इसकी स्केलिंग को देख लेते हैं ज़रा। तो देखो बच्चों, जो इसका स्केल है वो हमने इसके डाटा को देख के लेना है। हमने क्लास बाउंड्रीज जो है उसको हम कर रहे हैं प्लॉट प्रोपोर्शनेट हाइट के मुताबिक। तो प्रोपोर्शनेट हाइट में देखो तो हमें सबसे ज़्यादा जो डेटा गिवन है वो है 4.4 और सबसे कम जो गिवन है वो है 0.2। तो हमारा जो स्केल है वो 0.2 से लेके 4.4 तक को कवर करता हुआ होना चाहिए। अच्छा, वर्टिकल एक्सेस के ऊपर हम 0.4 को 1 यूनिट अगर लेते हैं तो ये 0.4, ये 0.8, ये 1.2 और फिर ये 1.6, फिर ये 2। ठीक है जी, यानी इसमें जो 5 बॉक्सेस हैं वो इक्वल टू 2 लिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट 5 जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और उससे जो नेक्स्ट 5 हैं वो फिर 6 हो जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट यहाँ तक ये 6 हो गया। ठीक है, ये इसकी स्केलिंग वर्टिकल एक्सेस के ऊपर आ गई। और हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर हमने ड्रॉ करने हैं 19.5 से लेके, तो हम इसके 2 यूनिट्स को हम अगर 5 के इक्वल लेते हैं तो देखें यहाँ से 19.5
से लेके यहाँ तक नेक्स्ट जो है 24.5 आ जाता है। ठीक है जी। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ तक जो है वो आ जाएगा 29.5। 29.5 के बाद नेक्स्ट जो है वो 34 आएगा, लेकिन वो 34 हमारे पास है नहीं, हमारे पास 39 है, तो 39 यहाँ पे आ जाएगा 39.5। नेक्स्ट इसी तरह से हम 5 का इंटरवल जो है ना बच्चों वो लेते रहेंगे। ये भी 5 का इंटरवल हो गया, ये भी 5 का इंटरवल, ये भी 5 का इंटरवल, ये भी 5 का इंटरवल। और इसी तरह से हम इसको लिख लेंगे कि ये 44.5 है, ये 49.5 है, ये 54.5 है और फिर ये 59.5। अच्छा जी, तो इसका अब टेबल हम देख लेते हैं, पहले हमारे सामने नहीं है। देखिए बच्चे, जो 19.5 से लेके 24.5 का ग्रुप है उसकी हाइट 0.2 है। तो यहाँ तो हमने पहला पॉइंट 0.4 पे लगाया, तो जो इसका हाफ डिस्टेंस होगा वो फिर 0.2 हो जाएगा। तो इतनी 0.2 जितनी ही रेक्टेंगल जो है ना वो यहाँ पे बनेगी। ये हमने उसको ड्रॉ कर दिया और इसके ऊपर हम यहाँ पे 0.2 लिख भी देते हैं। उसके बाद जो 24.5 से 29.5 तक है उसकी हाइट जो है ना वो 0.4 है। तो 0.4 जितनी रेक्टेंगल वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको शेड कर देते हैं। अब उसके बाद आप देखें जी, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास बन रही है 29 से लेके 39 तक, और उसकी प्रोपोर्शनेट हाइट कितनी है? उसकी प्रोपोर्शनेट हाइट 2.6 है। तो 2.6 कहाँ तक जाती है इसको हम अभी देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ काउंट करते हुए चलते जाएं तो ये आ गया जी हमारे पास 2, और 2 के बाद ये आ गया 2.4, और 2.4 के बाद हमारे पास आ गया जी 2.6। ठीक है, तो 2.6 की जो हाइट है उधर तक की हमने जाना है, उससे आगे हमने नहीं जाना। लेकिन जो इसकी विड्थ है वो 10 यूनिट है, यानी कि हमने 4 बॉक्सेस तक इसको चौड़ा बना के देन उसके बाद इसको हमने यहाँ नीचे की तरफ ले आना है और इसको उसी लिहाज से हम कर देते हैं शेड। अच्छा जी, अगला जो ग्रुप है 39 से 44 वाला वो 4.4 तक जा रहा है। तो हम इसको 4.4 तक लंबी इसकी 4.4 हाइट वाली रेक्टेंगल बनाएंगे। तो 4.4 हाइट वाली जो रेक्टेंगल है वो ये देखें जी, ये 4 तक पहुंच गए, और उसके बाद एक बॉक्स और देखेंगे तो ये 4.5 तक। ठीक है, तो 4.5 जितनी लंबी हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देनी है। ये लें बच्चे, इसको हम कर देते हैं शेड और इसको लेबल भी कर देते हैं कि ये 4.4 तक गई। अच्छा जी, ये 0.4 तक थी और ये कहाँ तक थी बच्चों? 2.6 तक जी। उसके बाद वाला जो ग्रुप है वो 4 यूनिट है, फिर 3, फिर 1.4, तो उससे नेक्स्ट 4 तक, तो ये बन गया 4 तक। ठीक है, इसको शेड करते हैं। देखें, शेडिंग से थोड़ी सी ज़रा क्लैरिटी आ जाती है। और उसके बाद 3 यूनिट्स तक है, तो 3 यूनिट्स अब हमने देखने हैं कि वो कितने हैं। तो देखें, ये यहाँ तक 2 है, तो यहाँ तक ये 3 बनते हैं। ठीक है, तो स्केल के मुताबिक रीड करके जहाँ तक ये 3 बने उतनी लंबी हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद है 1.4। तो देखें बच्चों, ये एक कॉलम 0.4 का है, फिर 0.8 आ गया, फिर 1.2 और 1.4 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1.2 और 1.6 के दरमियान तक। ठीक है, और इसका क्लास इंटरवल 10 है, तो इसकी हाइट, इसकी विड्थ भी डबल होगी। इसको हम शेड कर देते हैं। तो ये अनइक्वल इंटरवल्स के लिए जो हिस्टोग्राम है वो इस तरह से बच्चों बनाई जाएगी। नहीं जी, तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको इसकी समझ भी आई होगी और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। तो अपना रखिएगा ख्याल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।